स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के ऊपर। फिर हमने देखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो हमारे पास सर्कल होती है वो क्या होती है, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है वो समझे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। अब देखिए जनरल फॉर्म की बात करूं या दोनों बातें ठीक है ना। यानी मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, देखिए स्ट्रेट लाइन आपको पता होना चाहिए क्या होती है, ठीक है ना। ये क्योंकि समझ लीजिए जो आधे चैप्टर्स पढ़े आधे वो थे, अभी आधे ही हैं, ठीक है। इनको मिला के सारी चीज़ें बननी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाले जितने भी हमने जो चीज़ें पढ़ी वो इसमें यूज़ होंगी, ठीक है। जहाँ जहाँ यूज़ होंगी वो मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। हम क्या पढ़ते थे, हमारे पास जैसे हमारे पास फॉर्म होती थी, जैसे मिसाल के तौर पर होता है जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास होता था 3x प्लस 2x सॉरी 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको मैं y को सेपरेट करता हूं, बल्कि इसको मैं एक काम ये कर लेता हूं, इसको मैं क्या कर लेता हूं -3, इसको भी माइनस माइनस कर लेता हूं, ठीक है। इज इक्वल टू 0 कर लिया। अब मेरे पास जैसे y को सेपरेट करूंगा तो मेरे पास 3x राइट साइड पे जाके प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और जो ये इसके साथ जो 2 लगा हुआ है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर भी और इधर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या फॉर्म लिखी हुई थी, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्या होती थी, जनरल फॉर्म होती थी, ठीक है आई थिंक। तो अब इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास फॉर्म होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये हमारे पास क्या होती थी, स्लोप होती थी। यानी इसको अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सही है। तो ये m क्या बता रही है, स्लोप बता रही है, और ये क्या बता रही है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी थी, हमारे पास क्या थी स्टूडेंट, हमारे पास आई थी y इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, सॉरी, हमारे पास जो रेडियस था आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता था x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और याद रहे कि हमारे पास ए और बी जो होते थे वो क्या बताते थे, सेंटर ऑफ द सर्कल को बयान करते थे, ठीक है। कुछ आप जरूरी नहीं ए और बी लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास एक्स और वाई जो है ना, सर्कल के जो इर्द गिर्द जो पॉइंट होते हैं ना, उसके सरकमफेरेंस के ऊपर वो उसको बयान करते हैं, x1 y1 x2 y2 इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे पॉइंट होंगे, आपको पता है काफी सारे पॉइंटों से मिलके हमारे पास एक सर्कल बनता है ना। ऐसे एक पॉइंट ले लूंगा, एक इधर 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 इधर, ऐसे काफी सारे, और उन सारे पॉइंटों का जो डिस्टेंस हो सेंटर से अगर इक्वल है तो, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो अब ये हमारे पास क्या होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। अब इसी को मैं एक इसकी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, होगी वही चीज लिखी हुई, बस फॉर्मेट जो है, लिखावट जो है वो दूसरी हो जाएगी, सही है ना। वो भी उसी इक्वेशन को बयान करेगी, और इस तरह की शेप हो तो वो भी उसी क्या कहते हैं सर्कल को बयान करेगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे पास जो है ना इस फॉर्म में मुझे कोई इक्वेशन मिले या इस फॉर्म में मिले, ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि सेम चीजें ही बता रही है, सेम कर्व बनाएगी, ठीक है। तो बस फॉर्मेट दूसरा होता है। फायदा क्या हो जाता है, कुछ फायदा में ये हो जाता है, पढ़ने में याद करने में आसानी हो जाती है। अब जैसे ये हमारे पास गिवन थी तो इसके अंदर हम कुछ भी नहीं बता सकते भाई वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये स्लोप क्या है। इंटरसेप्ट क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये लाइन गुजर रही है ना, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर, अब ये हमारे पास जो है ये इधर से y क्या है 0 है, तो ये y इंटरसेप्ट बता रहा है इसका, ठीक है। x इंटरसेप्ट भी होता है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास ये क्या है, स्लोप बता रही है। स्लोप क्या होती है आपको पता होना चाहिए, स्लोप क्या होती है, ठीक है। स्लोप हमारे पास बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के चेंज करने पर y कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर हमें फौरन से स्लोप भी पता चल गई और y इंटरसेप्ट भी पता चल गया, तो ये फायदे कुछ हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। जनरल फॉर्म की बात करूं अगर मैं, तो वो अगर देखिए अब उसको मैं किस तरह से बयान कर सकता हूं, अगर मैं इस फार्मूले को ओपन कर लूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आर इसकी जो है ना कलर में चेंज कर लेता हूं, मेरे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a, ए क्या एक्स है और b क्या ए, सही है। यानी 2ab लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यानी मैं ए एक्स, सही है, क्लियर है, पता होगा आपको मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है, और माइनस 2a, ए क्या y और b क्या b है, सही है। तो क्या हो जाएगा 2by, सही है। और अगर मैं इसको जो है ना इसको मैं 0 के बराबर ले जाऊं,
जीरो के, अब देखिए जनरल फॉर्म में हमारे पास होता ही यही है कि हम क्या करते थे, जीरो के बराबर ले जाते थे, पूरी इक्वेशन को राइट साइड पर ले जाते थे और वो जीरो के बराबर आ जाती थी। अगर जैसी जो है ना मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो आपको पता ही क्या हो जाएगा, ये सिर्फ माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जीरो अब उधर लिखूं या जीरो उस साइड पे लिख लूं, बात एक ही है, सही है। तो ये मैंने यहाँ से ख़त्म किया, सही है, और इस चीज़ को मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना, ये हमारे पास यहाँ पर आ गई इक्वेशन, ठीक है। और इज इक्वल टू, ये देखिए एक चीज़ ये गलत हो गई, ये जो है ना ये माइनस हो गई, ठीक है, और इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर है, इक्वल टू क्या आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना देखिए, अब जब इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इसको याद करना, ठीक है। अब जब हमारे पास ये मुश्किल हो जाएगा तो फिर हम इसके लिए क्या करें, तो हम इसके अंदर अपनी आसानी के लिए इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे ताकि फिर उसको हमें याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन बड़ी काफ़ी बड़ी बननी है, एक्स ए स्क्वायर, ये कितनी सारी चीज़ें आ रही है, आप कैसे याद करोगे, या तो एक ये वाली फॉर्म थी आसान। अब इसी तरह से जनरल फॉर्म बनाए तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ आसानियाँ करने के लिए, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा फॉर्मेट इसका चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इस फॉर्म में देखें तो इसको याद करना हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी मुश्किल है ये चीज़, क्योंकि इसके अंदर एक्स भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, 2x भी आ रहा है, तो फिर हम क्या करें। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम ये करेंगे कि हमारे पास, अच्छा याद रहे कि हमारे पास जो है सबसे पहली चीज़ के जो है ना, इधर मैं लिख लेता हूँ, ए बी जो है वो हमेशा क्या बताते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। बहुत से लोग इसको जो ए बी को ले रहे होते हैं, कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है, वो बता देंगे उसी वक्त, ठीक है ना। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल या ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सही है, सी फॉर सर्कल लिख देता हूँ, सही है। अब इसके अंदर जो है ना मैं क्या कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है ना इधर क्या आ रहा है, इधर ये जो हमारे पास है ना ए इज इक्वल टू जो है ना वो हमारे पास हो जाएगा माइनस जी के बराबर, ठीक है। और जो है ना बी इज इक्वल टू माइनस एफ के बराबर, ठीक है। अब देखिए मैंने रिप्लेस करा है तो इसका मतलब है ये एग्जैक्टली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा जो माइनस जी होगा वो किसके बराबर होगा, ए के, और जो है ना दूसरा हमारे पास क्या था, माइनस एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस बी के, ठीक है। आपको पता है ना ये हमारे पास जो ऑर्डर लिखे हुए होते हैं, ऑर्डर पेयर, ये वाला इस ऑर्डर के बराबर है और ये वाला जो है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो अब हमारे पास माइनस जो एफ है, माइनस जी है, वो माइनस जी और माइनस एफ क्या बताएंगे, वो भी सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल बताएंगे, और ए और बी भी बताएंगे, ठीक है। इसको हमने चेंज करा, अब चेंज क्यों किया है, तो अब जाहिर सी बात है हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं लिखूं एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद जो है वाई पहले लिखूंगा, सही है, ये आ गया। अब उसके बाद जो है ना जैसे इधर मैं क्या लिख रहा हूँ -2, और इधर मेरे पास क्या आ गया, ए की जगह क्या लिखूंगा -g, और इधर मेरे पास क्या आ गया, x आ गया। अब आपको पता है ये -2 जो है इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो मैं क्या ये मैंने इसको प्लस करने के लिए ही इनको माइनस में लिया है, ठीक है। तो मैं इनको क्या बना दूंगा, मैं इनको प्लस बना दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, +2gx, ठीक है। फिर अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, बी और ए वाली, ये जो बी और जो ए रहेगी इनको बाद में लिखूंगा, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, इधर माइनस जो 2 है, अब जाहिर सी बात है उधर दोबारा से बी की जगह -f लिखूंगा, तो -2 इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो मेरे पास मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, +2f और क्या हो जाएगा, +2fy, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जो वैल्यूज बची हैं, हमारे पास क्या बची है, हमारे पास बची है ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब मेरे पास जो है ना ए स्क्वायर को भी मैं रिप्लेस करूंगा, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, माइनस जी स्क्वायर लिखूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर मेरे पास क्या बचा है, वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है ना। तो अब जाहिर सी बात है मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो अब ऐसा नहीं है कि इसको निकाल के स्क्वायर होगा, दोनों की तरफ स्क्वायर होगा। अब जाहिर सी बात है तो जब दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये माइनस साइन किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस चीज को मैं माइनस जी स्क्वायर नहीं लिखूंगा, प्लस जी स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, +g स्क्वायर, ठीक है,
और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास एफ स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या है माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो है ना देखिए, अब मैं चाह रहा हूं कि यार इधर तो मेरे पास ये भी और कोई चीज आ रही है, तो मैं इधर क्या कर देता हूँ, इसको और रिप्लेस कर देता हूँ। मैं कह लेता हूँ कि मेरे पास जो है ना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, इसको हम कह लेते हैं, ठीक है। तो ये कोई कांस्टेंट की वैल्यूज है, जाहिर सी बात है यार, ये कांस्टेंट की तो बच रही है। हमारे पास जो वेरिएबल आ रहे हैं वो दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो हमारे पास ये जो जी और एफ और आर जो वैल्यूज आ रही है एज हमारे पास कांस्टेंट आ रही है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो लिख लेता हूँ एफ स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जो कि हमारे पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास जनरल, सही है, जनरल, इधर मैं लिख देता हूँ जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अब मैं जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ सिर्फ सिंपल, ठीक है, जनरल फॉर्म। और ये स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसकी हम कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करें तो हमारे पास जो है ना देखिए, हमारे पास हम शुरू में जैसे हम कहते थे कि भाई हमारे पास जो ए और बी होता था वो सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल को बयान करता था, तो इसी तरह से हमने कह दिया कि हमारे पास जो है ना जो माइनस जी जो होगा वो किसको बयान करेगा, माइनस जी और माइनस एफ सेंटर ऑफ द सर्कल को, ठीक है। और हमारे पास सर्कल ऑफ द सेंटर तो ये होगा, ठीक है, ऊपर मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना इसके अंदर ये जो हमारे पास रेडियस है, अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, और अगर मैं सी को इधर लेके आ जाऊँ तो ये माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, और ये इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और अब मैं जब दोनों तरफ रूट करूंगा तो हमारे पास इधर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज आ जाएंगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास ये जो होगा आर वो किसके बराबर आ जाएगा, इसके, यानी रेडियस, ठीक है। अब जाहिर सी बात है आप सोच रहे हैं यार मैंने इधर प्लस माइनस नहीं लगाया, सही है ना, ये आर स्क्वायर, प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि रेडियस है, रेडियस डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम एक और जनरल इक्वेशन की बात करें जो कि हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है विथ टू वेरिएबल एक्स और वाई, तो ये भी हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, विथ टू वेरिएबल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड डिग्री का क्या मतलब हुआ भाई, इसकी जो हाईएस्ट पावर जो है ना एक्स और वाई की, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं इसके अंदर एक्स और वाई, और दोनों की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है, सही है। अगर वाई की पावर 1 होती है एक्स की होती तो ये सेकंड डिग्री नहीं होती, विथ टू वेरिएबल फिर नहीं होती। टू वेरिएबल का है तो फिर दोनों वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, सेकंड होना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास क्या है, दोनों की क्या है सेकंड डिग्री पावर है, यानी वो है डिग्री पावर के लोड, ठीक है। तो हमने अगर हम एक जनरल से भी जनरल इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स होती है, अगर मैं यहाँ लिखूं वो हमारे पास हो जाती है, मैं अगर कलर चेंज कर लूं, मैं लिख लूं, हमारे पास वो होती है ए एक्स, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अभी देखिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अभी मैं लिख लूं फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 2h एक्स वाई, ठीक है, और प्लस 2g एक्स, ठीक है, और प्लस 2f y प्लस सम कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप नोट करें तो हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है एग्जैक्टली सेम नीचे वाली इक्वेशन है, मगर इसके साथ a और b नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और इधर हमारे पास एक टर्म इजाफी आ गई है जो कि कौन सी है 2hxy, ये नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये क्या मतलब है, मैं क्या बात कह रहा हूँ अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या बता रही है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की जनरल फॉर्म है, जो कि हमारे क्या बता रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब ये वाली क्या इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कहलाती है ये सेकंड डिग्री इक्वेशन विथ टू वेरिएबल एक्स और वाई, ठीक है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। ये भी एक जनरल हमारे पास क्या, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बता रही है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन विथ टू वेरिएबल एक्स और वाई, ठीक है।
अब ये हमारे पास क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये तो सर्कल को बयान कर रही है, ये जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्कल को, ठीक है। ये एक हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है विद टू वेरिएबल एक्स और वाई। अब इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन होती है ये हमारे पास किसी एक चीज को बयान नहीं करती, ठीक है। ये हमारे पास हो सकता है किसी एक सर्कल को बयान करे, ठीक है, सर्कल को। अब इसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी, क्या वो कंडीशन होंगी जिसके बिहाफ पर हम बात कर सकते हैं कि ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, या एक हमारे पास जो है ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है ना। इलिप्स क्या होता है, ठीक है, आगे हम देखेंगे, ठीक है, इलिप्स को, ठीक है, या इलिप्स को बयान कर सकते हैं, इलिप्स, ठीक है, और इलिप्स ई भी आएगा शायद, ठीक है। और या एक वो जो है एक ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को बयान कर सकती है, ठीक है ना। ज्वाइंट इक्वेशन, ठीक है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ इक्वेशन टू स्ट्रेट लाइन्स, सही है ना। लाइन में सही से करके लिख लेता हूँ, ठीक है। या ये बयान कर सकती है पैराबोला को, ठीक है। अब वो क्या कंडीशन होंगी उसके बिहाफ पर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन क्या होती है, जैसे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है ना, ऐसे बिल्कुल सीधी उसकी इक्वेशन होती है हमारे पास y इज इक्वल टू, इसी तरह हमारे पास इनकी दो इक्वेशन होती है, हम इकट्ठी करके उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। अब वो क्या होती हैं, अगर आपने होमोजेनियस इक्वेशन अगर आपने पढ़ी है तो आपको शायद थोड़ा बहुत पता हो, अगर नहीं पढ़ी तो बस आप छोड़ दीजिए। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन विद टू वेरिएबल एक्स और वाई जो होती है वो हमारे पास कोई एक चीज को बयान नहीं करती, वो काफी चीजों को बयान करती है, ठीक है। या तो वो हमारे पास दो जो इस तरह से लाइन होती है ऐसे, अब वो कैसे भी हो सकती है, ये दो लाइनों की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू कुछ भी हो सकती है, तो उनको जब दोनों इसकी इस L1 लाइन की इक्वेशन अलग होगी, इस L2 लाइन की इक्वेशन अलग होगी, जब उनको इकट्ठी करके लिखेंगे तो हो सकता है वो ये वाली जो जनरल फॉर्म है वो उसको बयान कर रही हो। अब वो क्या कंडीशन होगी वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। या वो इस तरह से हमारे पास लिखी हुई एक पैराबोला को बताया, पैराबोला क्या होता है, हमारे पास इस तरह से शेप बनती है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको इस तरह से या तो इस तरह से, ठीक है। एलिप्स के लो, ठीक है, इलिप्स क्या होता है, अगर आप इलिप्स देख लो, ठीक है ना, यानी इस तरह से, ठीक है। और जो हमारे पास सर्कल के लोग, ठीक है, ऐसे। अब ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, अब हम जब जैसे हम इलिप्स पढ़ रहे होंगे तो फिर बताएंगे भाई ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इलिप्स जब बयान इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। पैराबोला को जब वो रिप्रेजेंट करेगी तो क्या कंडीशन होगी, दो इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन की इकट्ठी होंगी अगर वो होंगी तो वो क्या कंडीशन होगी, ठीक है। अभी हम सर्कल पढ़ रहे हैं तो सर्कल के ऊपर हम देखेंगे कि भाई अगर हमारे पास इस तरह से कोई ज्वाइंट हमारे पास कोई जनरल इक्वेशन लिखी हुई हो विद टू वेरिएबल, ठीक है, सेकंड डिग्री वाली, तो फिर स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा वो एक किसको बयान कर रही है, सर्कल को, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से ये चीज लिखी हुई हो तो अगर उसके अंदर ये सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई होगी तो वो एक तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो h होगा वो h हमारे पास बराबर होगा h इज इक्वल टू 0, सही है, 0। और इसके अंदर जो वेरिएबल इसके साथ लगे हुए हैं a और b, ठीक है, a और b वो क्या होंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, ऑलवेज बराबर होंगे, a और b आपस में बराबर होंगे और दोनों के दोनों कभी 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। यानी a और b बराबर होंगे, ठीक है, और ये कभी दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। यानी a इज इक्वल टू 2 होगा तो b भी हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। a इज इक्वल टू 4 होगा तो b भी हमारे पास क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। ये 0 कभी नहीं हो सकते, 0 कभी नहीं होंगे, ठीक है। a और b 0 कभी नहीं होंगे क्योंकि 0 हो गए तो आपको पता ही है x और y क्या बन जाएंगे, दोनों 0 बन जाएंगे, तो सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो कंडीशन है कि अगर हमारे पास h इज इक्वल टू, अब आप इधर में ये वाली जो इक्वेशन लिखता हूं, अब इसके अंदर जैसे x इज इक्वल टू 0 में पुट करूंगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास इधर क्या होगा, इधर मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास इधर डायरेक्टली ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इधर मेरे पास जो इधर जो लिखी हुई है ये वाली चीज x और y, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया g और ये वाली g इधर आ गई, हमारे पास 2fy और सम कांस्टेंट c और सम कांस्टेंट c, ठीक है। ये वाली 0 पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें से खत्म हो जाएगी, जो कि ये वाली जो चीज जो मैंने लिखी हुई थी पहले, ये तो सर्कल को ही बयान कर रही थी और ये जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल होती है, और ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन विद टू वेरिएबल, ठीक है। अब इस तरह भी आपकी
सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई हो सकती है, ठीक है। इसको आप जनरल से भी जनरल कह लो, ठीक है। उसके अंदर मैंने कंडीशन बता दी, ठीक है। अब आप बोले यार इसके अंदर x, इधर x के साथ a लगा हुआ और b के साथ y के साथ b लगा हुआ, ये क्या चक्कर है, इधर तो है ही नहीं। तो उसमें यही तो इन्होंने कहा है कि x और ये जो हमारे पास x और जो b है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो है ना, अगर मैं इधर लिख लूं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 2g जो है ना, इधर मैं लिख लेता हूँ 6x प्लस 2, बल्कि इधर लिख लेता हूँ 2y, सही है, इज इक्वल टू प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ है कि हमारे पास जो है ना, ये इसके अंदर ये हुआ कि इसके अंदर तो भाई अब ये इसके अंदर जो x का जो कोफिशिएंट है a और जो b है वो आपस में बराबर नहीं है, तो इस सर्कल की इक्वेशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब हमारे पास जो है, तो अब हमारे पास ये जो 2, अगर इधर 2 होता, अब इधर हमारे पास क्या है, इसके साथ जो वेरिएबल लगा हुआ है, देखो यहाँ पर मत सोचो आपके यहाँ पर तो लगा हुआ नहीं, यहाँ लगा हुआ, ये क्या चक्कर कह रहा हूँ। तो देखिए ये जब हमारे पास बराबर होगा x और y, जैसे मैंने कहा a और b बराबर है, तो हम इसके अंदर से जैसे 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, ये मैं 2 राइट साइड और लेफ्ट साइड पर डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास ये 2 इधर से भी खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी खत्म हो जाएगा, और 2 इससे भी डिवाइड होगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ताकि हम एक्स और वाई को सेपरेट कर सके। इसलिए वेरिएबल जो है वो सेम होना जरूरी है, ठीक है। अब ये जाहिर से ये अलग हो जाएंगे, तो फिर आराम से इसको हम लिख सकते हैं 3x, ठीक है ना। आप देखिए जो काम मैंने राइट साइड पे किया वही लेफ्ट साइड पे किया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ठीक है। और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो एग्जैक्टली अब देखो ये चीज लिखी हुई कब हुआ, कब पॉसिबल हुआ, जब x और y के साथ जो कोफिशिएंट लगे हुए थे वो सेम थे, ठीक है। तो ये होना जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होती है, अगर वो जनरल फॉर्म में लिखी वो जिसके जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है, वो जो दो वेरिएबल के साथ होती है x और y, अगर उसके अंदर हमारे पास y जो है x h जो है वो 0 है और a और b जो है वो आपस में बराबर है और नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल को बयान कर रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, उस एग्जांपल से आपको क्या होगा, एक बेहतर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल मैंने लिए, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। यानी हमें अब देखना है कि सर्कल, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, इसके अंदर हमारे पास जो रेडियस है वो हमें देखना है और सर्कल का जो सेंटर है वो भी देखना है, सही है। अब ये देखिए हमारे पास ये लिखी हुई है, तो हमारे पास ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। अगर आप इधर देखो तो a और जो b था वो मैंने क्या कहा था, वो बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो है, अगर इस फॉर्म में देखें, अगर हमारे पास ये जनरल सेकंड डिग्री की जो फॉर्म लिखी हुई है अगर उस पे है, तो हमारे पास ये a और जो b है वो बराबर है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए अब जब हमारे पास ये दोनों बराबर है और इसके अंदर जो 2hxy वाली जो टर्म है वो मिस है, वो नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है h इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है वो भी नहीं है। तो हमारे पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन विद टू वेरिएबल तो रिप्रेजेंट कर रही है, मगर हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रही, क्योंकि हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल है उसके साथ जो x और y जो है उसके अंदर क्या है, हमारे पास x और y के कोफिशिएंट नहीं है, मगर इसमें है। तो हमारे पास जब इस फॉर्म में जनरल सेकंड डिग्री जो इक्वेशन है उसमें इसीलिए कहा गया है कि a और b बराबर हो, ताकि आप उसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सको। वो क्यों, क्योंकि अगर आपके पास अगर ये 5 और ये जो इस पे लिखा हुआ है, तो अगर ये सेम नहीं होता तो आप इनको कॉमन लेके x और x स्क्वायर और जो y स्क्वायर है उसको अलग नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 4 इधर भी डिवाइड करता हूँ, मैं 4 इधर भी डिवाइड करता हूँ, तो आपको पता है कि 4 हर टर्म से डिवाइड होगा। तो हमारे पास जो है ना, जैसे ही हर टर्म से डिवाइड होगा तो आपको पता है हमारे पास इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको 3 कर देगा और इसको क्या कर देगा, y रह देगा, और इसके नीचे सिर्फ क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा -3x, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। और इधर हमारे पास आ जाएगा 15/4, सही है।
और राइट साइड पे कोई भी चीज़ आपको पता है कि जीरो जिस नंबर से भी डिवाइड होगा वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो अब ये देखो हमारे पास ये जो इक्वेशन है एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई है जो ये लिखी हुई है। अगर आप देखो तो नोट करो, एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। अगर मैं मिस्टेक से गलत कह दूं नाम, ठीक है ना, बोलने में पता नहीं चलता। तो अभी इस चीज़ को तो ख़त्म कर लो, कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। तो सही है। अभी ये इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, हमने से इधर से इसको डिवाइड करवाया, ठीक है। और अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है वो इस फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो फाइंड आउट करना है हमारे पास जो है ना क्या फाइंड आउट करना है हमें, रेडियस, और यानी हमें आर फाइंड आउट करना है। आर इज इक्वल टू क्या है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास ए और बी क्या होंगे, या इनको मैं क्या कह सकता हूँ, माइनस जी और माइनस एफ क्या होंगे, ठीक है ना। मैंने ऊपर बताया था माइनस और जी और माइनस जो एफ है वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए एक्स स्क्वायर और ये जो चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर हमारे पास जो ये तो हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म। ये हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म है, ठीक है। मैं इधर जी फॉर जनरल, बट जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, सही है। और दूसरी हमारे पास जो फॉर्म थी वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या थी, एक्स माइनस ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या थी, प्लस हमारे पास थी y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास एक ये क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है, अगर मैं इसको अभी इसको यहीं पर ही छोड़ूँ और इसको मैं समझूँ, ये हमारे पास जो जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल है, इसको मैं जो है ए और बी, अभी मैंने क्या कहा था, माइनस जो जी है था मेरे पास वो किसके बराबर था, ए के, और माइनस जो एफ था वो किसके बराबर था, बी के था, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं इधर एक्स माइनस और ए को रिप्लेस करूंगा माइनस जी से, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, ये प्लस जी हो जाएगा, सही है। तो क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई प्लस बी का, वाई प्लस जी नहीं एफ, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये दोनों चीजें सेम ही है, बस फॉर्मेट आपको पता थोड़े से चेंज हो गए, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं, थोड़ा सा, तो अब देखिए हमारे पास x और y, इसके अंदर जो कोफिशिएंट थे x और y के वो सेम थे, तो हमने कॉमन ले लिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, अब हम एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में लेके आ जाए इसको, ठीक है, या इस फॉर्मेट में लेके आ जाए तो हमारे पास x और y मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है ना ये अभी भी इस फॉर्मेट में अभी नहीं आई है, तो इसको देखिए रेडियस निकालने के दो तरीके क्या। अब जो हमारे पास जनरल फॉर्म लिखी हुई है, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है, तो अब मैं इसकी फॉर्म में लेके आऊंगा तो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ठीक है भाई। इधर हमारे पास क्या है, +2, तो +2 एक्स करना है, ठीक है ना, +2 एक्स करना है। उसके बाद जो भी वैल्यू बचेगी वो क्या होगी, जी की वैल्यू होगी, ठीक है। और इधर क्या करना है, +2f करना है, और फिर जो भी वैल्यू इधर बचेगी वो क्या होगी, f की होगी। और ये वाली जो हो रहेगी c, तो यही वाली वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और +2/2 करना है, +2/2 मैंने डिवाइड भी करवा लिया और मल्टीप्लाई भी करवा लिया, ठीक है, और -3 इधर लिख लिया। अब ये वाला जो 2 मैंने मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड भी करवाया, तो इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मेरे पास ये वाला जो 2 है ना, इसको 3 के साथ लिख लेता हूँ, फर्क कोई नहीं पड़ता, किसी के साथ भी लिख लो, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, और ये इस तरह से आ गया। उसके बाद मेरे पास क्या था, एक्स था, ठीक है, और फिर प्लस हमारे पास क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक है। अब वाई के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को डिवाइड भी करवाऊंगा और 1/2 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा और 2 को डिवाइड भी। तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और इज इक्वल टू वाई आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, और इधर हमारे पास क्या था, -15/4, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, देखिए अब आप बोले ये जो हमारे पास जो है ना, देखिए ये जो जनरल फॉर्म है उसके अंदर जो हमारे पास +2x है जनरल फॉर्म के अंदर, तो इधर भी हमारे पास
+2 और x आ रहा है, ठीक है। और अब ये जो रिमेनिंग बच रहा है तो इसका मतलब है वो g है, ठीक है। और एग्जैक्टली हमारे पास जो है ना 2y आ रहा है वो भी प्लस में, ठीक है, वो स्ट्रेंजर फॉर्म का, और बकाया क्या f है, तो इसका मतलब है इधर ये जो लिखा हुआ है f है। वो प्लस में होता है वो माइनस में होता है वो अलग बात है, ठीक है। और अब ये कांस्टेंट c बच रहा है तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये कांस्टेंट c आ गया, ठीक है। अब आप इधर बोलो यार इसको प्लस क्यों नहीं किया, तो इसकी कोई वजह नहीं बनती क्योंकि ये आखिरी का जो भी बच रहा है वो c कांस्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो c प्लस, अगर ये हमें अगर c हो सकता था, c की वैल्यू माइनस में हो तो ये माइनस में भी हो सकती थी, ठीक है। मगर इधर जो +2 आ रहा है वो कोई इस वैल्यूज का नहीं है, वो जो हमने +2 बनाया है वो हमने इस स्ट्रेंजर फॉर्म का बनाया है। हमने ये जो +2x लेके आए इस फॉर्म का लेके आए, उसके बाद जो बचा है उसको हमने कहा है कि यार ये f होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है ना g इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया -3/2, ठीक है। और हमारे पास क्या आ गया f इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमें एक बात तो मालूम है कि सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, -g होता है और क्या होता है +f होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे और राइट साइड पे भी, तो आपको पता है इधर से g माइनस हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह से ये -c होगा, -f होगा और राइट साइड पे ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो वैल्यूज थी यानी हमारे पास जो a जो था वो हमें मिल गया है, ठीक है। a के लो या -g के लो, दोनों चीज़ हमारे पास क्या सेम है। तो हमारे पास क्या आ गया 3/2 टाइम्स -1/2 सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना देखिए हमारे पास जो है ना इनका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसको प्लस करके ऐसा नहीं है कि मैं इसको प्लस कर लूँ उसमें प्लस करूँ या कुछ भी करूँ तो इसकी वजह नहीं बनती, ठीक है ना। वजह ये नहीं बनती कि हमारे पास जो है ना ये r² जो हमें पता है कि r² जो हमें मालूम है कि वो क्या है g का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस f का होल स्क्वायर -6, ठीक है। ये वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक। अब हमारे पास क्या है इधर स्टूडेंट्स के g जो है ना, अब आप पता है दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लो तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास +g² हो जाएगा और ये भी उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये भी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर कर लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, हमारे पास जैसे स्क्वायर होगा अंदर लिख के कर लो यानी हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। माइनस साइन लिखो या नहीं लिखो स्क्वायर होके प्लस ही होना तो कोई मसला ही नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9/4 प्लस 1/4 प्लस c की वैल्यू क्या है माइनस, ये माइनस इस फार्मूले का के लोग, ठीक है। और c ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15/4, ठीक है। तो r इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 25 हो जाएगा ऊपर वाला और डिवाइडेड बाय इसका रूट अलग कर ले तो 4 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस भी मिल गया, तो रेडियस हमें जो मिला है वो क्या है ये हमारे पास क्या होगा रूट होगा, जाहिर सी बात है ये रूट होगा तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे वाली जो वैल्यू है रूट होके 2 हो जाएगी, तो हमें जो रेडियस मिला है r इज इक्वल टू 5/2 मिला, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता, तो ऐसी कोई मिस्टेक करूँ तो आप खुद से देख लिया करें, ठीक है। अब देखिए एक तो हमारे पास तरीका ये था, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एग्जैक्टली इस चीज़ को जो है ना मैं इस फॉर्मेट में लेके आ जाऊँ। किस तरह से लेके आ जाऊँ, तो हमारे पास ये जो है ना देखिए ये तो पहले हमें क्या करना है इस फॉर्म में लेकर आ गए, ठीक है। अब जब इस फॉर्म में लेकर आ गए तो अब इसके अंदर आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि हमें बिल्कुल इस फॉर्म में इसको लेकर आना है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास किस तरह से पॉसिबल है, तो हमारे पास जो है ना जब आप इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा -3x, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा +y², ठीक है। और y वाली टर्म में पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, और -15/4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब मैं x वाली को अगर वो बनाता हूँ कंप्लीट स्क्वायर करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा x², ठीक है, माइनस 2/2 लिख दिया, ठीक है। ये +2 देखिए माइनस साइन जो है कॉमन लिया हुआ, मेरे पास क्या है 3/2 है ना, तो इधर मैंने लिख लिया 2/2 डिवाइड भी करवा लिया और 2 टाइम्स 2 जो है वो डिवाइड भी करवा लिया मल्टीप्लाई भी करवा लिया, ठीक है ना। तो 2 जब डिवाइड भी करवा लिया और मल्टीप्लाई भी करवा लिया
तो और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इधर मेरे पास ये कंप्लीट स्क्वायर जो मेथड है वो बन गया है। इस चीज़ की अभी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस पोर्शन की एक्स वाली, वो कैसे बन गई, हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और मैं इधर क्या करता हूँ -2, ठीक है, और टाइम्स क्या करता हूँ 3/2 कर लेता हूँ, ठीक है। और इधर क्या आ गया, एक्स आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी। अब बी क्या है, बी की वैल्यू ये वाली ए स्क्वायर, ठीक है, -2a और b। तो इसका मतलब है हमें b कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो हम कंप्लीट इन द स्क्वायर मेथड कर रहे हैं, ठीक है। हमने 2 डिवाइड भी करवा लिया, मल्टीप्लाई भी करवा लिया। तो हमारे पास ये जो b की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 3/2 होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एग्जैक्टली ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, ये समझ लो ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ ऐड करी तो माइनस भी करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, -3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। एग्जैक्टली अब मुझे इधर क्या करना है, वाई स्क्वायर आ गया, प्लस हमारे पास 2 डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, सही है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 और ये y आ गया, ठीक है। मैंने देखो जो चीज़ मल्टीप्लाई करी है वो डिवाइड भी करी है, ठीक है। और ये चीज़ आ गई। अब ये वाला जो कांस्टेंट है इसको एक में देख लेंगे क्या चक्कर है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो एंग में देखेंगे बी स्क्वायर क्या है, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस 2a क्या हमारे पास y आ गया और b क्या है, तो समझ लो ये b की वैल्यू है। तो हमारे पास क्या आ गया, +1/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। जो चीज़ ऐड करेंगे वो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे इक्वलिटी को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, और इसमें क्या हो रहा है, -15/4 = 0 एंग पे हो रहा है। तो अब इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स मैं क्या लिख सकता हूँ, तो हमारे पास ये तो एग्जैक्टली क्या बन जाएगी, x -3/2, b क्या है 3/2, तो 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस हमारे पास स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगी, y प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सारी चीज़ों को मैं राइट साइड पे लेके जाऊंगा, जो कि हमारे पास एक ये वाला था, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाली वैल्यू थी। तो ये हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इधर +1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास ये वाला जब राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +15/4, और होल स्क्वायर वगैरह नहीं है तो ओपन करूंगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 4 4 4 डिवाइजर सेम है, तो हमारे पास 9 + 1 10 और 15। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, हमारे पास ये वैल्यूज़ हो जाएंगी, हमारे पास स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। अगर मैं इधर लिख लूँ तो हमारे पास हो जाएगी ये 5 और 20/5, ठीक है, और 20/5 और क्या हो जाएगी 4, ठीक है। अब इधर रूट कर लूँ और राइट साइड पे भी रूट कर लूँ तो हमारे पास ये वैल्यूज स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगी 5/4, और ये एग्जैक्टली हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो आ गई है, ठीक है ना। अब रेडियस ऑलवेज हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/4, ठीक है, और जो कि हमने पहले भी यही निकाला था, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं ख़त्म कर लूँ और आपको कुछ और चीज़ें दिखा दूँ इधर। तो ये हमारे पास क्या बननी है, हमारे पास जो है ना, इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है हमारे पास देखिए, अब यहाँ पर नोट करिए कि हमारे पास जो है ना ये एग्जैक्टली, अब जाहिर सी बात है इधर रूट कर लूँ इस चीज़ का और इस चीज़ का, तो ये स्क्वायर जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास यही फॉर्मेट बन गया है, ठीक है। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है ना। तो मेरे पास जो ए और बी की वैल्यू है, ठीक है, पहले ए और बी की फॉर्म में देख लूँ या -g की फॉर्म में देख लूँ, तो ए की वैल्यू क्या है x, तो इधर x है और माइनस साइन इस फार्मूले के अंदर वाला, अब अंदर बकाया जो बच रहा है वो क्या है a, तो इसका मतलब है जो a है वो हमारे पास क्या है 3/2, और इधर देखो तो हमारे पास बिल्कुल 3/2 था, ठीक है। अब इधर देखो, इधर हमारे पास प्लस में, इधर माइनस में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस बनाना पड़ेगा जब ये इस फॉर्मेट में आएगा। तो माइनस कैसे बनाऊंगा, तो स्टूडेंट्स मैं अपनी मर्जी से जो है ना ये माइनस साइन ले लिया और इस वाली अंदर वाली चीज को मैं क्या बना दूंगा, माइनस बना दूंगा, सही। अब ये माइनस साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, जो कि पहले वैल्यू लिखी हुई थी हमारे पास y + 1/2, वो भी इक्वलिटी भी बरकरार रहेगी और ये हमारे पास इस शेप में भी आ गया। तो इसका मतलब है ये माइनस साइन जैसे फार्मूले में वो लिखा हुआ है और बकाया जो वैल्यू है -1/2 वो क्या होगी, b की वैल्यू होगी, ठीक है। या तो आप इस फॉर्मेट में देख लो, इस फॉर्मेट में कैसे देख लो कि हमारे पास जो है ना
इस फॉर्मेट में देख लो, अभी इस फॉर्मेट में आप खुद देख लो, ठीक है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों बातें एक ही, ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने समझा दी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना एक और चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास जो पॉइंट्स जो गिवन होंगे तो उनकी क्या लिमिट हमें रखनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए हमें लिमिट ये रखनी है कि हम जैसे बोलते थे ना, इसको हमने सेपरेट कर लिया तो हमें कुछ और पॉइंट्स चाहिए, हमें 2 पॉइंट्स के अलावा कोई और पॉइंट्स चाहिए, तो हमें एक्स और वाई की कुछ लिमिटेशन करना पड़ेगी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात करी थी कि हम वो क्या लिमिटेशन रखें, एक्स की और वाई की क्या रेंज होनी चाहिए, किस हद तक हम उसकी वैल्यूज इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एक प्रॉपर जो एक कोऑर्डिनेट है या पॉइंट है वो हमें सर्कल का मिल जाए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम सर्कल को देखना चाहें तो हमारे पास जो रेडियस के है ये हमारे पास 2 था, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 है रेडियस, ठीक है, और जो पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ द सर्कल वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 3/2, ठीक है, 3/2, ठीक है, और हमारे पास था -1/2, ठीक है। तो अगर मैं 3/2 जो बन रहा है वो कितना बनता है, 3/2 का मतलब हो गया 1.5, एक पॉइंट ये रहा, और ये है -0.5, यानी y जो है x जो है वो हमारे पास यहाँ पर है तो y इधर लाई करेगा। तो अगर मैं इनको ढूंढूं तो x मेरे पास ये 1.5 तकरीबन यहाँ बन रहा है, ठीक है, और y कितना है 0.5, यानी निगेटिव नीचे की जाने, तो हमारे पास y ये इधर आ गया। तो हमारे पास ये सेंटर ऑफ द सर्कल ये आ गया, ठीक है। और अब हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है वो उन्होंने बता दिया है कि भाई रेडियस है 5/2, यानी 5/2 इज इक्वल टू 2.5, सही है। तो यानी इस पॉइंट से लेके हमें रेडियस देखना है 2.5, यानी हमारे पास एक पॉइंट आधा इतना हो गया, फिर हमारे पास एक, फिर ये 2, तकरीबन 2.5 हमारे पास यहाँ पर हो गया रेडियस, सही है ना। अब इससे इतना दूर जो है हमें एक पॉइंट लगाना है। तो अब हमारे पास जो सर्कल बनेगा, अगर सर्कल की मैं शेप आपको दिखाऊं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और अगर मैं कलर चेंज करूं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना देखिए, तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास वो सर्कल बन गया है जिसका आप रेडियस भी देखो तो 2.5 है, ये भी 2.5 बन रहा है, इधर देखो ये आधा, ये 1, ये 2, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे देखो तो सब जगह इसका जो रेडियस बनना है वो कितना बनना है 0.5 बनना है, ठीक है। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें जो लिमिटेशन देखनी थी भाई कि x जो है वो किस हद तक रखा जाए, अगर यानी हम इसके अंदर से, आपको पता है मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बनाया था, हम इसको क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। वो क्या है ये जो मैं बात बता रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था भाई, x जो है अगर मुझे टेबल बना के x और y की वैल्यू निकालनी हो तो मैं x की कहाँ तक वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। तो अब जो है ना हमारे पास जो है रेडियस जो है वो r इज इक्वल टू 5.2 और हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, ठीक है। जब ये लिखे हुए हैं तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमारे पास जो है ना रेडियस जो है इससे, यानी x की वैल्यू जो है हम इस यहाँ से x की जो वैल्यूज है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम जो है ना इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे जैसे आगे जाएंगे x की वैल्यू हमें ना यहाँ मिलेगी ना यहाँ मिलेगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये जो इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है इसके अंदर y को सेपरेट बनाते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू इससे ज़्यादा पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो इसके अंदर क्या करेंगे हम, तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 3.2 जो लिखा हुआ है इसके अंदर हम क्या कर देंगे, रेडियस इसके अंदर एक बार ऐड करेंगे जो कि हमारे पास क्या है 5.2, ठीक है। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4, ये 8 हो जाएगा और 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना देखिए ये हमारे पास क्या आ गई 4 आ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है ना x जो है वो मैक्सिमम कितना रखना है, यानी ये तो हमारे पास आ गया राइट साइड पे, यानी ओरिजिन पे अगर हम यहाँ से देखें तो हमें जो x है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेना है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये देखिए 4 इसने कहा है, तो 1 2 3 4 4 यहाँ बनना है। तो अगर डाउन द एक्स एक्सिस देखूँ तो मेरे पास 4 के ऊपर मुझे क्या मिल रही है, इधर वैल्यू मिल रही है, पॉइंट मिल रहा है, ऊपर वाले नहीं मिले मगर नीचे मिल रहा है। अब जैसे इस 4 से आगे जाऊँगा तो मुझे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स मेरे पास जो है ना, हमने अभी इसके अंदर जो रेडियस है वो ऐड किया था, अब क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है ना। कौन से पॉइंट से, अभी हमने देखा कि हमारे पास जो है ना ये हमारे पास जो ये लिखा हुआ था 3/2 के अंदर हमने क्या करा था, ये जो x था x के अंदर हमने रेडियस क्या करा था 8 किया था, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2
माइनस, अब यानी माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड पर देखेंगे कितनी वैल्यू होगी, तो क्या करेंगे माइनस, हमारे पास रेडियस कितना था 5/2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमें इसने वैल्यूज बता दी है कि हमारे पास जो है ना, हम x इज इक्वल टू, अगर हम कोई जब इसको हम सेपरेट करेंगे, यानी हम इसको एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको जब सेपरेट करेंगे यानी एक्स स्क्वायर को, वाई को, जब एक्स को वेरिएबल रखे तो एक्स की जो वैल्यूज होंगी ना स्टूडेंट्स, तो हम इसकी कितनी वैल्यूज रखेंगे, हम इसको रखेंगे कि भाई मैक्सिमम, अच्छा सॉरी -1 आएगा, ये सही है, -1 आएगा ये, तो -1 वैल्यू है, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई इसके अंदर जो एक्स की जो वैल्यू होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा +4 ऐड करेंगे और -1, क्योंकि हमारे पास -1 पर भी हमें वैल्यू मिल रही है एक्स की और वाई की, और +4 पे भी। अब जैसे इससे बढ़ेंगी तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब इसी तरह से हमारे पास जो है ना क्या था, -1/2 था ना, अब इसके अंदर जो रेडियस था वो ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और फिर y की अबव द एक्स एक्सिस डाउन द एक्स एक्सिस वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा 2, ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और -1/2 इज इक्वल, और इसके अंदर आप क्या करेंगे -5/2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास माइनस और माइनस कितना हो जाएगा 6 और डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास क्या चल रहा है, कितना हो जाएगा 3। तो y जो है हमें ऊपर की जानिब 2 लेना है, तो देखिए 2 ले रहा हूँ तो मुझे x की इधर वैल्यू मिल रही है, ठीक है। और जो कम से कम जो है ना नीचे x, अगर मैं -3 ले रहा हूँ तो इधर वैल्यू मुझे मिल रही है। अब इससे ज़्यादा वैल्यू कोई नहीं लेनी, ठीक है ना। तो माइनस से जैसी हम जो है ना जैसी ज़्यादा वैल्यू लेंगे, ज़्यादा से मुराद के लेफ्ट साइड पर लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हम एक्सीड करेगी इसकी वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर आप किसी और तरफ चल पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर जो है ना हमने तो ये तो देख लिया कि हमारे पास जो इसकी वैल्यूज है वो यही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना एक और चीज़ ये कि हमने ये बात समझी हुई है कि हमारे पास जो है ना सर्कल बनाने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 2 अगर हमारे पास पॉइंट गिवन होंगे मिसाल के तौर पे इस तरह से, और अब हमें क्या है, अब ये पॉइंट जो है, अगर ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये हमारे पास सर्कल के वो जो है ना सरकमफ्रेंस या रेडियस के लो, तो अब हमें रेडियस अगर इस तरह से होगा तो रेडियस हमें गिवन होगा तो हम आराम से एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। मगर अगर जब 2 पॉइंट वो हमें इस तरह से बताए, हमें इस तरह से कोई 2 पॉइंट खेले और ये बोलें कि भाई सर्कल का हिस्सा है, तो अब आपको कैसे पता है कि ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल किस तरह से बनेगा, सही है ना। अगर आप देखो तो इधर से आप बहुत बड़ा सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है ना। यानी आप ऐसा समझो कि ये देखो इस 2 पॉइंट से तो आपके पास बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। अगर मैं आपको कलर से शो करा दूं, या अगर मैं कलर से शो करवा दूं, ये देखो, ठीक है ना। तो ये शेप सही नहीं बन रही है तो कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास जब 2 पॉइंट होंगे तो उसके अंदर हमारे सर्कल नहीं बना सकते, ठीक है ना, अगर वो सरकमफ्रेंस के होंगे तो, सही है। तो सरकमफ्रेंस के अब जब 2 सर्कल है 2 पॉइंट के, अब उससे आप कैसे पता लगाओगे कि ये सर्कल क्या है, उससे पता लग ही नहीं सकता। तो कम से कम 3 पॉइंट चाहिए होते हैं हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए, वो भी कौन से, नॉन कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, जैसे ये एक ए पॉइंट के, बी पॉइंट के, सी पॉइंट के, अभी एक ही लाइन से पास कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर होंगे तो एक पॉइंट हमारे पास ऊपर की तरफ इस तरह से लाई करेगा, ठीक है। और कम से कम हमारे पास जो है ना 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जब होंगे तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब ये 3 पॉइंटों से एक ही सर्कल पास करेगा, कोई दूसरा सर्कल पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें सर्कल बनाने के लिए कम से कम 3 पॉइंट जो है ना 3 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमारे पास 3 पॉइंट गिवन होंगे ना, अब देखिए सर्कल के सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल का पॉइंट और सरकमफ्रेंस का सिर्फ एक ही पॉइंट मिल जाए तो हम आराम से इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मगर जब हमारे पास सर्कल ऑफ द जो सेंटर गिवन नहीं और सरकमफ्रेंस जो होता है, बाउंड्री जो होती है उसी के पॉइंट हमें गिवन हो, 2 गिवन हो, तो हम सर्कल ऑफ द सेंटर सर्कल की इक्वेशन नहीं निकाल सकते। अगर तीसरा पॉइंट गिवन हो तो फिर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो पॉइंट गिवन होगा 3 पॉइंट गिवन होंगे तो हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है।